हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 2 करने वाले हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 305 पर है। प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हम हमारे अकाउंटिंग का रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट और डिक्रीज हुई तो डेबिट। और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हुए तो डेबिट और डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के यही रूल यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं। नेहा sold goods to Rohan for rupees 42,000 on 6 September 2019. Neha drew a bill of exchange at 3 months for amount which was accepted by Rohan. Neha discounted the bill with her bankers at rupees 41,000. On the due date of bill, Rohan dishonored the bill and bank paid noting charges rupees 300. शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन। नेहा और रोहन दोनों के बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आप इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखें। मैंने बिल डिस्काउंटिंग उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो के देखने के बाद अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है। हम सारे प्रॉब्लम को ट्रांजैक्शन वाइज डिवाइड करेंगे और एक एक करके एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ नेहा। तो आप जर्नल बना लो। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ नेहा जर्नल। आपको एक्सप्लेन करना आसान हो इसलिए मैं जर्नल रफ फॉर्मेट में ही बना रहा हूँ, लेकिन आपने इसको डिटेल जर्नल के फॉर्मेट में बना करके एंट्री पास करनी है। चलो एंट्री पास करते हैं। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर रुपीज 42,000 और ये ट्रांजैक्शन हुआ 6 सितंबर 2019 को। इसकी वर्किंग करते हैं। इन द बुक्स ऑफ नेहा नेहा ने रोहन को गुड्स सेल किए तो हमारे पास दो अकाउंट है। पहला रोहन का अकाउंट है, सेकंड सेल्स अकाउंट है। रोहन हमारा डेटर है इसलिए एसेट है। एसेट हमारे इंक्रीज हुए तो डेबिट है। सेल्स ये इनकम है, इनकम हमारी इंक्रीज हुई इसलिए क्रेडिट है। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ईयर 2019 है और डेट सितंबर 6 है। एंट्री हम लिखेंगे रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 42,000 रुपीज। और आप नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेहा drew a bill of exchange at 3 months for the amount which was accepted by रोहन। अब बिल ड्रॉ हुआ है, लेकिन बिल कब ड्रॉ हुआ है इस डेट के बारे में इस सेंटेंस में नहीं लिखा है। तो हम एज्यूम करेंगे कि जिस दिन को सेल हुआ उसी दिन को हमने बिल ड्रॉ किया और बिल 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है और रोहन ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स आएंगे। एक आपका बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट आएगा
और सेकंड अकाउंट आपका रोहन का अकाउंट आएगा। इन द बुक्स ऑफ नेहा हमारा फर्स्ट अकाउंट हमने बिल, नेहा ने बिल ड्रॉ किया है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और सेकंड ये रोहन पे बिल ड्रॉ हुआ है तो रोहन अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बिल ड्रॉ करने के बाद एसेट इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट है, और रोहन ये डेटर है, ये भी एसेट है, लेकिन बिल ड्रॉ करने के बाद डेटर कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में इसलिए एसेट डिक्रीज हो गए और क्रेडिट। तो इसकी एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। तो जर्नल में एंट्री पास करते हैं, ये भी सितंबर 6 को। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, अमाउंट 42,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेहा discounted the bill with her bankers at ₹41,000। अब नेहा ने बिल डिस्काउंट किया है तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट बिल था 42,000 का, डिस्काउंट उसमें दिया बैंक को 1,000 रुपीज़ का, और बैंक से पैसे मिले 41,000 रुपीज़। तो हमारे पास फर्स्ट अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, सेकंड डिस्काउंट अकाउंट है, थर्ड बैंक अकाउंट है। तो चलो वर्किंग करते हैं। बैंक से पैसे मिले हमें तो बैंक अकाउंट, बैंक को हमने डिस्काउंट दिया तो ये दूसरा अकाउंट है, और ये सारा बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हुआ तो ये थर्ड अकाउंट है। बैंक अकाउंट ये एसेट है, बैंक से पैसे हमें मिले तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट ये एक्सपेंस है, हमने बैंक को डिस्काउंट दिया, हमारा लॉस हुआ, ये खर्चा है हमारा, तो एक्सपेंस इंक्रीज हुए इसलिए डेबिट। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये एसेट है, लेकिन हमने बिल्स रिसीवेबल अब बैंक को दे दिए इसलिए हमारे एसेट कम हो गए इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और ये सारा ट्रांजैक्शन सितंबर 6 को ही हुआ। आपको प्रॉब्लम में बिल बैंक से कब डिस्काउंट किया इसके बारे में इसकी डेट नहीं दी है, तो हम एज्यूम करेंगे कि जिस दिन को सेल हुआ उसी दिन को बिल ड्रॉ हुआ, और जिस दिन को बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन को डिस्काउंट हो गया। तो सितंबर 6 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बैंक से हमें अमाउंट मिली 41,000, डिस्काउंट हमने 1,000 रुपीज़ का दिया और बिल था हमारा 42,000 का। अब इसका आप नरेशन लिखोगे, बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 3 months एंड डिस्काउंट अलाउड ₹1,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। On due date, on the due date of the bill, Rohan dishonored the bill and bank paid ₹300 as noting charges। अब ड्यू डेट को ये बिल डिसऑनर हुआ और बैंक ने इस पे नोटिंग चार्जेस पे किए, तो सबसे पहले हम ड्यू डेट फाइंड करेंगे।
तो डे, मंथ, ईयर। अब डेट ऑफ बिल हमारी 6 सितंबर 2019 है। इसका पीरियड 3 मंथ्स है। तो हमारी नॉमिनल ड्यू डेट आएगी 6 दिसंबर 2019। इसमें हम ग्रेस डेज ऐड करेंगे 3, और हमारी लीगल ड्यू डेट आएगी 9 दिसंबर 2019। तो बिल हमारा डिसऑनर हुआ 9 दिसंबर 2019 को। तो चलो डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे हम 9 दिसंबर को। दिसंबर 9, इस दिन को ये बिल डिसऑनर हुआ। बिल डिसऑनर होने के बाद हमें बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। तो एक हमारा बैंक अकाउंट आएगा और हम ये सारे पैसे रोहन से वसूल करने वाले हैं। तो रोहन, ये मेरा सेकंड अकाउंट आ गया। अब बिल की अमाउंट 42,000 है और नोटिंग चार्जेस 300 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट 42,300 इतनी आएगी। तो ये 42,300 हमें बैंक को देने पड़ेंगे और रोहन से भी इतनी अमाउंट हम वसूलेंगे। तो चलो इसकी वर्किंग कर लेते हैं एक बार। पहला अकाउंट रोहन अकाउंट। रोहन हमारा डेटर है क्योंकि उससे पैसे हमें आने हैं। और सेकंड बैंक अकाउंट है। रोहन ये डेटर है तो एसेट है। एसेट हमारा बढ़ गया है इसलिए डेबिट। और बैंक ये भी एसेट है, लेकिन अब बैंक को हमें पैसे देने पड़ रहे हैं तो ये एसेट रिड्यूस हो गए और इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दिसंबर 9 को ड्यू डेट को हम एंट्री पास करेंगे रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और हमारी अमाउंट आएगी 42,300। इसमें बिल की अमाउंट 42,000 है और 300 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस है। अब इसका नरेशन लिखेंगे हम। बिंग बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹300। ये इन द बुक्स ऑफ नेहा हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई। अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ रोहन। जर्नल, आपने जर्नल के फॉर्मेट में इस एंट्री को पास करना है और नरेशन भी लिखना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल का है। नेहा ने रोहन को गुड्स सेल किए। तो नेहा के लिए ये सेल था, लेकिन रोहन के लिए ये परचेज है। तो इसकी वर्किंग बनाते हैं। हमारे पास दो अकाउंट है। फर्स्ट अकाउंट हमारा परचेस अकाउंट है और ये सारा परचेस किया हमने नेहा से। तो दूसरा अकाउंट नेहा अकाउंट है। अब नेहा को पैसे देने रोहन को, इसलिए नेहा क्रेडिटर है रोहन की। परचेस अकाउंट ये एक्सपेंस है। हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है इसलिए यहाँ पे डेबिट आएगा। और नेहा अकाउंट ये क्रेडिटर है तो रोहन की ये लाइबिलिटी है। परचेस करने के बाद उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई, इसके इसलिए इसको क्रेडिट आएगा। जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। तो सितंबर 6 को हम एंट्री पास करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट, अमाउंट 42,000। अब उसी दिन को बिल ड्रॉ किया नेहा ने रोहन के ऊपर।
अब नेहा के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, लेकिन रोहन के लिए बिल्स पेएबल है। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट आते हैं वो देखते हैं। पहला अकाउंट, ये बिल नेहा ने ड्रॉ किया है तो नेहा अकाउंट आएगा। और सेकंड, ये हमारा बिल्स पेएबल है, रोहन को इसके अगेंस्ट पैसे देने हैं, इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट। नेहा ये क्रेडिटर है, इसलिए लाइबिलिटी है। अब ये क्रेडिटर की लाइबिलिटी कन्वर्ट हो गई बिल्स पेएबल में, तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए डेबिट है। और बिल्स पेएबल अकाउंट ये भी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, इसलिए क्रेडिट है। तो जर्नल एंट्री आएगी नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये भी एंट्री हम सितंबर 6 को करेंगे। नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट और अमाउंट 482,000। सितंबर 6 को मतलब उसी दिन नेहा बैंक के पास गई और नेहा ने बिल डिस्काउंट किया। अब नेहा ने बैंक से बिल डिस्काउंट किया तो बैंक ने नेहा को पैसे दिए और बैंक को बिल मिला। इस पूरे ट्रांजैक्शन में रोहन का कोई रोल नहीं है, तो रोहन का यहाँ पे रोहन के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एंट्री सितंबर 6 को फॉर बिल डिस्काउंटेड बाय नेहा। रोहन के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। अब ऑन द ड्यू डेट दैट इज December 9 बिल डिसऑनर हो गया, रोहन ने पैसे नहीं दिए और नोटिंग चार्जेस पे हुए 300 रुपीज़। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से अकाउंट आते हैं। पहला बिल्स पेएबल था जो पे नहीं हुआ, तो फर्स्ट अकाउंट है। सेकंड, नोटिंग चार्जेस है जो रोहन के वजह से पे करने पड़े और ये एक्चुअल में रोहन का ही एक्सपेंस है, तो सेकंड नोटिंग चार्जेस अकाउंट है। और थर्ड, अब ये सारे पैसे नेहा को देने पड़ेंगे, इसलिए ये थर्ड अकाउंट है। तो तीन अकाउंट्स हमारे, बिल्स पेएबल अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट और नेहा अकाउंट। तो चलो इसकी वर्किंग करते हैं। फर्स्ट अकाउंट बिल्स पेएबल अकाउंट, सेकंड अकाउंट नोटिंग चार्जेस अकाउंट, और थर्ड अकाउंट नेहा अकाउंट। अब नेहा क्रेडिटर, बिल्स पेएबल ले लाइबिलिटी है और बिल डिसऑनर होने के बाद बिल्स पेएबल कैंसिल हो गया तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे डेबिट। नोटिंग चार्जेस ये एक्सपेंस है और ये रोहन का एक्सपेंस बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे आएगा डेबिट। नेहा ये क्रेडिटर है, अब नेहा को हमें पैसे देने पड़ेंगे, ये बिल्स पेएबल अब कन्वर्ट हो गया नेहा में, तो नेहा की हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पे आएगा क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। और ये ट्रांजैक्शन होगा December 9 ड्यू डेट को। एंट्री पास करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल की अमाउंट 42,000 है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 300।
टू नेहा अकाउंट। नेहा अकाउंट में अमाउंट आएगी 42,300। और यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक ₹300। तो इस प्रॉब्लम की जर्नल एंट्रीज हमारी पास हो गई। अब ये जो प्रॉब्लम था इसमें बिल डिसऑनर हो गया है। अगर बिल ऑनर होता तो क्या, अगर रोहन टाइम पर सारे पैसे दे देता तो क्या होता? तो हमारी सितंबर 1 की जो एंट्री है, सितंबर 6 की सारी एंट्रीज है, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। जैसे सेल का ट्रांजैक्शन वो कांस्टेंट रहेगा, बिल ड्रॉ किया उसकी भी एंट्री वही रहेगी दोनों के बुक्स में, बिल डिस्काउंट किया उसकी भी एंट्री वही रहेगी। सिर्फ जो हमारी ड्यू डेट की एंट्री है डिसऑनर की, इसके अंदर चेंज होगा। अब बिल अगर ऑनर होता है तो लिखते हैं हम यहाँ पे, अगर बिल ऑनर हो गया अगर बिल ऑनर हो गया तो इसकी एंट्री क्या आएगी? दिसंबर 9 को अगर बिल ऑनर हो गया तो इन द बुक्स ऑफ नेहा हम ये सब देख रहे हैं, तो बैंक को पैसे मिलेंगे रोहन से। तो रोहन बैंक को पैसे दे रहा है, इसमें नेहा का कोई रोल नहीं है, इसमें बैंक है और रोहन है। नेहा ने तो पहले ही पैसे ले लिए, तो अगर बिल ऑनर होता है तो दिसंबर 9 को नो एंट्री इन बुक्स ऑफ नेहा, नेहा के बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर बिल ऑनर होता है तो नेहा के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती अगर बिल डिस्काउंट किया है तो। अब देखते हैं इन द बुक्स ऑफ रोहन। अगर बिल ऑनर हुआ तो, अगर बिल ऑनर हुआ तो रोहन क्या करेगा? पैसे देगा, तो बैंक को पैसे देगा या कैश में पेमेंट करेगा बैंक को। एक तो चेक से पेमेंट करेगा वो या कैश से पेमेंट करेगा। तो ये फर्स्ट अकाउंट है। और उसका जो बिल्स पेबल है वो अब कैंसिल हो गया, तो सेकंड उसका बिल्स पेबल अकाउंट आएगा। बिल्स पेबल ये लाइबिलिटी है, उसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई इसलिए डेबिट होगा। और कैश ये उसका एसेट है, एसेट भी डिक्रीज हो गया इसलिए क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। दिसंबर 9 को ये एंट्री पास होगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगी 42,000। ये अगर बिल ऑनर हो गया तो। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।